ये एक कैसा अमृत काल है जहां आज भी बुलेट चलाने पे हाथ काट दिए जाते हैं, बारात घोड़ी पर बैठने पर पूरी बारात को अपमानित, पूरे समाज को अपमानित किया जाता है। आज भी सामाजिक रूप से बहिष्कार होता है पूरे पूरे परिवार का, पूरी जातियों का, पूरे गांव में। और इसके साथ आज भी बंधुआ मजदूरी जैसे प्रकरण, जो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिस मामले में संज्ञान लिया था, ये सारे प्रकरण भी हमारे सामने हैं। तो अगर इसको गंभीरता से देखा जाए वैचारिक दृष्टिकोण पर, यह अमृत काल नहीं है, ये वो काल है जिसमें आज़ादी से पहले के हालातों को पुनः कमज़ोर वर्गों, उनमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई और अन्य जो हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर थोपा जा रहा है। तो सामाजिक जातिगत उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार लोग जो हैं, अब उनके मन में हलचल पैदा हो गई है कि अगर वो ज़्यादा दिन चुप रहे तो परिणाम इससे भी बुरे हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से कुछ प्रमुख घटनाएं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको ये जानकारी होगी कि हालात क्या से क्या हो गए। ऐसा भी लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए अमृतकाल हो सकता है, या सरकार के चहितों के लिए, बाकी एक बड़े तबके के लिए ये अमृतकाल जैसा है कि ना उनकी जीते जी इज्जत है, ना मरने के बाद इज्जत है। दौसा, राजस्थान, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा और शामली में जिस तरह से बारातों को रोका गया, ये ऐसा लगता है कि जो लोग बारात रोकने वाले हैं वो आज भी इन लोगों को इंसान नहीं मान रहे। इसलिए पूरे समाज पे ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको आज़ादी के बाद भी इस तरह के अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जिस तरह के अधिकारों का प्रयोग संविधान ने अधिकार दिया है और आप कर रहे हैं। और एक दो घटनाओं पे तो मैं गया भी था। मैं मथुरा की घटना पे गया, हालांकि उस पर चर्चा ये भी आई कि बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य बहुजन समाज से लड़ने का नहीं, और मेरी लड़ाई बहुजन दलों के खिलाफ भी नहीं। लेकिन सच ये है, ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता। समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब आप वोट लेने की इच्छा रखते हो तो गलत को गलत कहने की भी दम आप में होना चाहिए। अगर आप अभी कमजोरी हालात में भी न्याय और सत्य और असत्य के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, तो आप भविष्य में ताकत में आने के बाद कैसे जो है न्याय करोगे, ये भी एक चिंता का सवाल। तो हमारी टीम बुलंदशहर की घटना पे भी गई, जहां पंचायतें हुई आरोपियों के पक्ष में, ये अलग ट्रेंड है। मेरठ की घटना पे गई, जहां जो है लड़की की बहन को पीटा गया, लड़के दूल्हे को दूल्हे के भाई को पीटा गया। तो जैसा बाबा साहब कहते थे कि जो ग्रामीण इकाई है वो शोषण की सबसे बड़ी इकाई नजर आ रही है। और ऐसे ही प्रकरण राजस्थान में तो बहुत बड़े पैमाने पर, जहां एक आईपीएस को भी अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ी। यानी कि आपका सामाजिक स्तर नहीं बदल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति और संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद भी। जैसे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में हत्या हुई, लखनऊ में गीता कन्नौजिया और उनकी मासूम बेटी दीपिका की गला रेतकर हत्या हुई, एक मुरादाबाद में शेड्यूल कास्ट की बच्ची का अपहरण और उसके साथ दरिंदगी हुई, हमीरपुर में जातिवादी गुंडों द्वारा शेड्यूल कास्ट की महिला को घर में घुसकर दरवाजा तोड़ना और रसोई में पेशाब करना,
और आपने ये घटनाएं मध्य प्रदेश में भी सुनी होगी कि आदिवासियों के, दलितों के सर पर पेशाब करने की कई घटनाएं सामने आई। कासगंज में शेड्यूल कास्ट की 2 बच्चों का अपहरण और छोटी बच्ची की हत्या। कानपुर में विक्की वाल्मीकि को पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया, रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। आगरा कबीर पुलिस चौकी में केदार सिंह सविता की मौत। अयोध्या 60 वर्षीय दलित धुर कुमार पासी की लोहे की रोड से पीट कर हत्या। वाराणसी नीट की तैयारी कर रही बिहार के सासाराम जिले की छात्रा स्नेहा सिंह कुशवाहा की हत्या, और पुलिस ने परिवार को डेड बॉडी भी नहीं दी, अपनी मर्जी से जला दिया और बहुत बाद में मुकदमा दर्ज किया और अभी तक भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। गोरखपुर में 2 वाल्मीकि बच्चों का गला रेतकर हत्या। जालौन में शेड्यूल कास्ट की बच्ची का शव तालाब में मिला, परिवार ने दुष्कर्म हत्या का आरोप लगाया। संभल में पुलिस चौकी के अंदर इरफान की संदिग्ध मौत और परिवार ने पुलिस के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। तो भाई सरकारी योजनाओं का फायदा तो तब लेंगे जब जिंदा रहेंगे। आप एनसीआरबी का डाटा देखो, और ये डाटा देख के डर लगता है कल किसकी कहां से क्या खबर आ जाए। ये कैसा अमृतकाल है जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग स्वस्थ जो है वो सुरक्षित नहीं है। जालौन में एक जो विद्यालय चलाते थे शेड्यूल कास्ट के का एक व्यक्ति, उनकी गला आप देखोगे डरावनी तस्वीर थी, ये हिस्सा नहीं था और अभी तक पुलिस घटना नहीं खोल पाई। ये योजनाओं का लाभ लेना हो या सम्मान की बातें करना हो, कहीं ना कहीं दिखावा महसूस होती है जब हम लोगों की जीवन रक्षा भी, और ये तब है जब पुलिस व्यवस्था है, इंटेलिजेंस है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी सब कुछ हम पे है। तो बाहर की रक्षा तो ठीक है बॉर्डर की, लेकिन अंदरूनी रक्षा कैसे करेगी सरकार, इसका मतलब इच्छा शक्ति नहीं। राजस्थान के झुंझुनू में दलित युवक को पानी का मटके से पानी पी लेने पर पीट कर मारा गया। धौलपुर में सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थनवार की संदिग्ध हत्या। बाड़मेर में दलित युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया। मध्य प्रदेश में आप वैसे तो धार्मिक तौर पे देश बहुत आगे निकल गया, लेकिन पटेल समाज की हमारी एक बच्ची जो कथावाचक थी, उसको भी मना कर दिया कि वो कथा नहीं कर सकती है क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से, पटेल समाज से आती। छतरपुर में दलित युवक को मंदिर के प्रसाद चढ़ाने पर उसे समाज से निकाल दिया गया। ये ठेकेदार कौन है भाई जो समाज से निकाल देते हैं? या तो संविधान कहता है कि कोई किसी को निकाल नहीं सकता, और कोई किसी के साथ ऐसा अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो सजा मिलने के बाद उन्हीं को घर छोड़ के भागना पड़ता है जिनको निकाला गया। अशोकनगर में आदिवासियों को न्यायालय परिसर में जबरन उठाने की घटना। खुद न्यायाधीश ने कहा कि हमारे सामने ऐसा हो रहा है तो बाद में क्या होगा। ये उदाहरण मैंने आपके सामने से रखे कि आपको पता लगे। मीडिया बंदों को वैसा तो पता है, लेकिन वो बेचारे अपना काम करते, रिपोर्टिंग करते हैं और उसको उठाने का काम हमारा है। बिहार पूर्णिया में धानुक समाज की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या। झारखंड में दलित शिक्षक संजय दास की दिन दहाड़े हत्या। गुजरात में खटीक समाज की बेटी को स्कूल की फीस ना भरने पर टॉयलेट के सामने खड़ा किया, जिससे अपमानित होकर उसने आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु में शिवगंगा दलित युवक को बुलेट चलाने पर ऊंची जाति के लोगों को नागवार गुजरा, उसके हाथ काट दिए गए। कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन यहाँ तो बुलेट चलाने पे हाथ काटे जा रहे हैं। ये 75 साल बाद हम लोग जो हैं अमृत काल में हैं, इसकी बधाई मैं आप लोगों को भी देता हूँ। जम्मू कश्मीर में के कठुआ में 14 वर्षीय बच्ची, शेड्यूल कास्ट की बच्ची का सामूहिक बलात्कार, और पुलिस से शिकायत नहीं सुनी। मैंने भी फोन किया, 2 बार आंदोलन हुए, तब जा कुछ लोग गिरफ्तार, अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं। तो यानी कि पुलिस भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रही।